Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tar. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 16 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो उन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील का कार्ड है। इतने दिनों से हम लोग देख रहे थे कि एनर्जीज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एनर्जीज कहीं पर सेट ही नहीं बैठ रही थी। किस करवट पर ऊंट बैठेगा ये चीज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कल ये एनर्जीज सेट होती हुई नजर आ रही हैं। कल के दिन पर वो जो एनर्जी का चेंज था, जो साइकिल चेंज हो रहा था, जो एनर्जीज चेंज हो रही थी, बार बार आता था ना कि अपने आप को उन लोगों से डिटैच कीजिए जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा बार आ रही थी, वो एनर्जी की क्लेंजिंग हो रही थी। अब कल से एनर्जी सेट होती हुई नजर आ रही है। कल के दिन पर लाइफ में एक अलग सा साइकिल आपको महसूस करने का मौका मिलेगा। लाइफ में चीजें एक अलग तरीके से बदलनी शुरू हो जाएंगी। कल आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करेंगे, हर एक चीज की डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, डिटेल से हर चीज को करने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे। लेकिन कल के दिन पर आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं जिस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ साइकिल चेंज। साथ के साथ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी आपकी इस साइकिल के अंदर जो भी आपकी इनपुट्स हैं वो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे की ओर मूव कीजिएगा। कल के दिन पर आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, जिंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर, आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे किस ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका मतलब इल्यूजन की एनर्जीज कहीं ना कहीं परेशान करेंगी, क्योंकि अचानक से जब चीजें होने लगती हैं तो इल्यूजन साथ में गिफ्ट की तरह आता है। तो ये इल्यूजन कल आपकी लाइफ में जरूर होगा। देखिए, ये चीजें मत सोचते रहिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। अगर इस तरह से सोचने वाले हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से वो बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए जिससे कि आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है। हर एक चीज को लेकर ओवरथिंक करते जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकलती जाएंगी। ठीक है, कल के दिन पर पुरानी चीजों में स्टक नहीं रहना है कि पास्ट में तो आपने ये सोचा था कि इस तरह से चीजें करेंगे लेकिन प्रेजेंट में तो वैसा हुआ नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। कल के दिन पर पुरानी चीजों को लेट गो करके नई उड़ान भरिए, आगे की ओर मूव कीजिए। आपकी जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस हो जाएंगी, जो डर है वो होप से रिप्लेस हो जाएंगे, और आपकी लाइफ के अंदर इतनी खुशियां होंगी कि आप सबको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में किस तरह का महसूस करते थे और आपकी लाइफ आपको कहाँ ले आई है। कल के दिन पर नई डायरेक्शन में बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कल हो रहे हैं, आपको एक्शन लेना है उन चेंजेस के चलते। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ देखते ही रह जाए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर वो मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आपको कल
बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है किसी और डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। कल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं। इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, बल्कि इस एनर्जी को रिटेलिएट करना है। कल के दिन पर थोड़ी-सी आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। हेल्थ के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर डिसीजन मेकिंग आपके लिए कंपल्सरी ही हो जाए कि आपको बनाना ही बनाना है डिसीजन, तो आपको पहले थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लेना चाहिए और फिर डिसीजन बनाना चाहिए। कल के दिन पर आप मुझे बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप लोगों के साथ डिटैच होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपकी जो फाइनेंशियल स्पेस है ना, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, लेकिन बहुत कुछ और हासिल करने की इच्छा आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहने वाली है। देखिए, अपनी इच्छाओं को थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब भी नया साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो हमारे इनपुट्स माँगता है। तो कल इनपुट देने का वक़्त है। कल आपको आपकी लाइफ़ में जो हो रही थी डिले, उसके बारे में पता लगेगा कि आपके पास साइकिल में ऐसा क्यों हुआ। आप चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देख पाएँगे, ठीक है? तो जैसे-जैसे अप्रैल की ओर हम बढ़ रहे हैं, साइकिल्स बहुत स्पीड से चेंज हो रहे हैं। एक फुल मून आया था जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जनवरी का फुल मून था वो। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अप्रैल 15 तक आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे और वो बदलाव अभी देखे जा सकते हैं। अब ये अलग साइकिल स्टार्ट हो गया है और 1 महीने तक आई थिंक एक और चेंज होगा इस साइकिल के अंदर, और उसके बाद ये जो रैंडम चेंजेस आ रहे हैं वो बंद हो जाएँगे। जिसकी एनर्जी जिस डायरेक्शन में चैनलाइज़ हो जाएगी, वो इंसान उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगा और उसके बाद साइकिल्स में चेंज इतनी स्पीड से नहीं आएगा। तो इसलिए इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अपने ड्रीम्स को आप इस टाइम पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फ्यूचर में रिजल्ट मिल जाएंगे। रिजल्ट्स को लेकर टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो अपने जो ड्रीम्स हैं उनके लिए काम करने की कोशिश कीजिए। कल के दिन पर अपनी हेल्थ के ऊपर मेजर फोकस रखिएगा। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो थोड़े दिन आपको रिकवर करने में लग जाएंगे, इमीडिएटली आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और अपने पास्ट से जितना ज़्यादा खुद को डिटैच कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बढ़िया है। अगर पास्ट को अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज का खुद शिकार हो जाएंगे आप, और हासिल कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है? तो ये बात भी समझ कर ही आगे बढ़िएगा। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आपको येलो कलर की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। हल्दी, जो गाँठ वाली हल्दी होती है, आप उसका दान कर सकते हैं। आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कल के दिन पर आप जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे कि कोई चालीसा होता है या विष्णु जी के रिगार्ड में कोई भी आपकी जो धार्मिक पुस्तक है, उसको या तो मंदिर में दे आइए या बच्चों में बाँट दीजिए, ठीक है? या पंडित को दान कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। कई लोग आप में से ऐसे हैं जो अपनी जॉब को स्विच करते रहते हैं। उनका मन एक जगह पर टिकता नहीं है, हमेशा मन चंचल रहता है। कल के दिन पर आप किसी भी डॉग को, स्ट्रे डॉग को बिस्किट खिलाइए। जो फीके बिस्किट होते हैं वो आपको खिलाने हैं। जो घर में पेट है, जो आपने पाला हुआ है, उसको नहीं फीड करना है आपको। एक चीज और बहुत चमत्कारी आपको आज मैं बताना चाहूंगी। जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बार बार आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, बार बार आपको मेडिसिन लेने जाना पड़ता है, कल के दिन पर आप किसी हॉस्पिटल में पानी का घड़ा जो है वो रखाइए, ठीक है? या फिर आप खुद हॉस्पिटल से थोड़ा सा पानी पी आइए, और ऐसा आप लगातार 5 वीरवार कीजिए। उससे भी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आप करके देखिएगा, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर। नहीं तो बार-बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है? या तो पानी रखाइए कि दूसरे पी लें, या फिर खुद जाकर 5 वीरवार आप वहां से थोड़ा सा पानी पीकर आ सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कल के दिन पर आपने जिन भी गुरु को धारण किया है, या फिर
आपने अगर कोई गुरु धारण नहीं किए हैं तो श्री कृष्ण जी की फोटो को आप पीले कपड़े पर रखिए। उन्हें आप हल्दी का टीका लगाइए, चंदन का टीका लगाइए, जो भी टीका आप लगाना चाहते हैं, केसर का टीका आप लगा सकते हैं और सेम टीका अपने भी लगाइए। और अपने गुरु जी से या श्री कृष्ण जी से आप अपना मार्गदर्शन मांगिए। उन्हें आप पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए, आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उनसे उनकी कृपा मांगनी है, उनका मार्गदर्शन मांगना है। जिनके गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। ठीक है, रास्ते सभी खुलने शुरू हो जाते हैं, सही रास्ते पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे अगर कल आप ये उपाय करते हैं तो। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो वो जुपिटर का इफेक्ट है। कल के दिन पर आप देसी घी गर्म कीजिए, अपने घुटनों पर लगाइए, दोपहर के टाइम पर आपको लगाना है और उसके बाद एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स वॉक करनी है उसी टाइम पर। आप देखिएगा कि आपकी जो घुटनों की पेन है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी। कल के दिन पर जिनकी कुंडली के अंदर आपको जुपिटर का कोई नेगेटिव इफेक्ट बताया गया है, किसी पंडित ने आपको बताया है या आप खुद से जानते हैं किसी ना किसी सोर्स से, तो कल आपको नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाना है। उससे आपका जो भी जुपिटर का नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और आप अध्यात्म के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। ये भी एक बहुत चमत्कारी उपाय है, करके देखिएगा। कल अगर किसी इंपॉर्टेंट काम से आप बाहर जा रहे हैं तो आप पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए, नहीं डालकर जा सकते हैं पीले रंग का रुमाल रखकर लेकर जाइए, नहीं लेकर जा सकते हैं साथ में बादाम की थोड़ी सी गिरी ले जाइए, आपका काम जरूर बनेगा। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।